नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पीछे कुछ मेरे वीडियोस, कुछ मैसेजेस देखकर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, रिप्लाईज आए और कुछ लोगों का कहना था कि आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत काम की बातें बता देती हैं, कोई तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं, आगे पीछे फैंसी वर्ड्स नहीं, ऐसे भी कमेंट्स आए थे। और आपके वीडियोस पसंद आते हैं तो आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। आज सोचा एक छोटी सी वीडियो और। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। होप आप लोग माता रानी से अपनी मन की बातें रोज कह रही हैं या कह रहे हैं। 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हुए और 10 फरवरी तक चलेगा। अगेन ये हमारे 9 दिन के मेन नवरात्रों की तरह ही है, बट ये गुप्त तरीके से, खासकर जो लोग साधना करते हैं या तंत्र में हैं या वैसे भी अगर आप कोई भी विश अपने मन में रखते हैं तो इन 9 दिनों में बिना किसी को बताए आप माता रानी से अपने विश रोज बोलिए। मंदिर जरूर जाइए, दर्शन कीजिए माता रानी के, जय माता शेरावाली के जयकारे लगाइए और अपनी विश उनको चुपचाप बताते रहिए। कहते हैं गुप्त नवरात्रों में अपनी विश मन से मांगने पर माता रानी जरूर पूरी करती हैं। अब करती हूं आज की बात। सच बताऊं, मुझे एक्चुअली तामझाम वाले वीडियोस नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना, बस सटीक काम की बात करनी है। अब सटीक काम की बात में ये कि शनिवार को बसंत पंचमी है, जिसे हम सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं। हमारे बच्चों ने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे अपने बच्चों के उम्र के, तो मुझे याद है कि पूरे दिन का एक फेस्टिवल होता था। जैसे हम नवरात्रि में अष्टमी घूमते हैं, नवमी घूमते हैं, दशहरा रावण जलन देखने जाते हैं। उसी तरीके से मुझे तो अच्छे से याद है, पूरी छुट्टी होती थी स्कूल की, घर से स्कूल थोड़ा दूर था तो स्कूल में भी सरस्वती पूजा मनाई जाती थी, लेकिन क्योंकि दूर था और बस उस दिन नहीं आती थी तो हम नहीं जाते थे स्कूल। लेकिन अपने आसपास कॉलोनीज में जो छोटे छोटे स्कूल्स होते थे या दूसरी जो स्कूल्स होती थी, यहाँ तक कि कोई हॉस्टल भी होता था, तो वहां पे भी लोगों को, स्टूडेंट्स को मैंने अपने बचपन में देखा है सरस्वती जी का पंडाल लगाकर माता सरस्वती को लाना, पूजा करना, खूब धूमधाम से पूजा करना। जैसे हम 9 दिन में दशहरा मनाते थे अपने टाइम में, वैसे सरस्वती पूजा होते हुए पूरे दिन देखा है हमने। छुट्टी होती थी, लड्डू खाते थे, ग्रुप बनाकर घूमते थे, इस पंडाल से उस पंडाल भी जाते थे। सरस्वती पूजा के भी दिन डिफरेंट पंडाल। अच्छा, आज यहाँ देख लिया, अब वहां चलते हैं, फिर वहां चलते हैं, फिर वहां चलते हैं करते हैं। हमारे बच्चों ने तो ऐसा देखा नहीं। सरस्वती पूजा जानते हैं, समझते हैं, एटलीस्ट मेरा बच्चा जानता है ना, आई एम श्योर आप लोग भी बताते होंगे। तो लेकिन एक फेस्टिवल के रूप में जो सेलिब्रेशंस हम लोग करते थे वो तो नहीं देखा हमारे बच्चों ने। अब यहाँ पे हमारा रोल क्या आता है? हमारे पेरेंट्स ने हमें तो दिखाया, समझाया, बताया। समझाया नहीं भी तो हमने देखा और समझा और हमने जाना कि सरस्वती पूजा के दिन क्या होता है। माघ महीने का 5वां दिन पंचमी, बसंत पंचमी के दिन से बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि सरस्वती जी का जन्म हुआ था उस दिन, तो सरस्वती पूजा की जाती है। अब 2-3 दिनों से मेरी कुछ फ्रेंड्स बोल रही थी एक वीडियो बना लो, बता दो। तो अब यहाँ पे आती हूँ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारी जनरेशन ने देखा हुआ है सरस्वती पूजा कैसे होता था, तो हमें पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि सरस्वती पूजा कैसे मनाएं और कैसे ना मनाएं। बट सबसे बड़ी बात, क्या हमारे घर में सरस्वती माता हैं? क्या हमारे बच्चे सरस्वती जी को अच्छे से पहचानते हैं? शायद हमारे जो बच्चे जिस एज ग्रुप में है 12-13 साल के, तो पहचानते भी होंगे, बट क्या उनसे छोटे बच्चे पहचानते हैं? यहां से शुरू होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरस्वती जी कौन है, क्या है, क्यों हम उस दिन को इतना महत्व देते हैं, हमारे बच्चों को ये पता होना जरूरी है। अगेन, सरस्वती जी तो सिर्फ एजुकेशन की देवी नहीं है,
देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, विजडम एंड एजुकेशन। तो हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि नॉलेज और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। फिर सरस्वती जी का रोल आता है, राइट। डिग्री लेकर एजुकेशन तो ले लेंगे, बट क्या नॉलेज और विजडम आएगा? नहीं। बट सरस्वती जी का इंपॉर्टेंस है, यस, एजुकेशन में भी है, विद्या की देवी है, विथ नॉलेज एंड विजडम, नॉट ओनली विथ डिग्री। तो बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है। इस साल 2022 में 5 फरवरी सैटरडे को सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है। सरस्वती पूजा का पूरा दिन अपने आप में शुभ मुहूर्त रखता है। सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं। शादी करना है तो कोई समय देखने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन कभी भी शादी कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है, कोई लर्निंग स्टार्ट करनी है, से अगर बच्चा छोटा है, फर्स्ट टाइम स्कूल जाना है इस साल, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कोई शौक पूरा करना है, हॉबी, सो सरस्वती पूजा इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट इट। सरस्वती पूजा के दिन आप सारे नए काम पूरे दिन कर सकते हैं। सेकंड, अगेन उसमें भी वन ऑफ द बेस्ट मुहूर्त तो है, सुबह करीब करीब 6:30 टू नून 12:30 तक वन ऑफ द बेस्ट मुहूर्त है, जिसमें आपको अपने घर का या मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लेनी है। पूरा दिन अच्छा है, इनॉग्रेशन का कोई समय नहीं, न्यू चीजें स्टार्ट करने की कोई समय नहीं, बट जो पूजा करना है उसका समय 6:30 टू 12:30 है। अब 6:30 का मतलब ही ये होता है कि आप उठ जाएं, नहा धो लें टाइम से और पूजा करें। पूजा करने के लिए भी बहुत मुझे कोई नई चीजें आप लोगों को नहीं बतानी है। हम सरस्वती माता को व्हाइट फूल, येलो फूल, फ्लावर्स चढ़ा सकते हैं। सरस्वती माता उजले कपड़े पहनती है, अगर आप देखें, बत्तख व्हाइट कलर का होता है और मोर होता है, सुंदर सा ब्यूटीफुल, उनके हाथ में व्हाइट किताब होती है और एक वीणा होती है। तो सरस्वती जी का मेन कलर तो व्हाइट है, बट येलो कहाँ से आया? अगेन अभी हमने बात करी ना, सरस्वती पूजा के दिन हम नॉलेज और विजडम और विद्या की बात करते हैं। हमें विद्या गुरुदेव से भी मिलता है, जो गुरु प्लैनेट है, जुपिटर, जिन्हें गुरु बोला जाता है। तो जिस दिन हम सरस्वती पूजा कर रहे होते हैं, हम गुरु प्लैनेट गुरुदेव की ऑटोमेटिकली पूजा कर रहे होते हैं। और गुरुदेव का कलर है पीला, तो पीला यहां से आया। यस, वसंत ऋतु तो स्टार्ट होता है, नए फ्लावर्स खिल रहे होते हैं, सरसों के खेत लहलहा रहे होते हैं। येलो वहां भी है, बट येलो पहनने का या पूजा करने का रिवाज कहां से आया? तो वो आया गुरुदेव से। तो हम व्हाइट भी पहन सकते हैं, हम येलो भी पहन सकते हैं, कोई भी ब्राइट कलर पहनिए, अच्छा लगेगा। ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। अगेन आप कहेंगे इस बार तो सैटरडे का डे है, लेकिन नहीं, वार से बड़ा त्योहार, जो त्योहार है हम उसके रिचुअल्स पूरे करेंगे। तो सरस्वती पूजा है, वसंत ऋतु का दिन है, तो हम पीला या उजला पहने, माता को पीला या उजला फ्लावर चढ़ाकर पूजा करेंगे। पीला या उजला लड्डू, मिठाई, खीर, मेवा, पीले चावल, मीठे चावल, जो बनाना है, जो खिलाना है, जरूर बनाएं, चढ़ाएं। नहीं बना सकते हैं, खरीद कर लाएं। दिल चंगा तो कटौती में गंगा। आप उन्हें चढ़ाएं, भोग लगाएं और खाएं। बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस जरूर बताएं। नो डाउट हमें सरस्वती माता का आशीर्वाद रोज लेना चाहिए, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए। हमें नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए। हम विद्या जो सीख रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी, जो अगर इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, चेस सीख रहे हैं, कुछ भी जो हम सीख रहे हैं ना, वो एक लर्निंग है। तो हमें विद्या की माता सरस्वती का तो आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। तो प्रसाद तक की बात हो गई। अब आते हैं हमें और क्या करना चाहिए। उस दिन खासकर हमें हमारे घर से
कोई भी सामान नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके पास पुराने कॉपी किताब है, पुराने वाद्य हैं, पुराने इंस्ट्रूमेंट है, टूट गए हैं, चेस बॉक्स या कोई भी बच्चों के खेलने कूदने की भी चीजें जो खराब हो गए, उससे एक दिन पहले निकाल लीजिए साफ सफाई करके। बट आप वसंत पंचमी के दिन नहीं निकालेंगे उसे, सरस्वती पूजा के दिन उसे घर से नहीं निकालेंगे। बाहर जाकर किसी भी नीडी को, आपके मेड के बच्चे भी हो सकते हैं, आपके गार्ड के बच्चे भी हो सकते हैं, दूध वाले का बच्चा, पेपर वाले का बच्चा, किसी का भी बच्चा हो सकता है, लेकिन उस दिन उसके नीड की चीज उसको देकर आइए। अगर वो बच्चा किसी इंस्ट्रूमेंट में शौक रखता है, अपने बजट के हिसाब से उसे एक इंस्ट्रूमेंट जरूर दे दीजिए। आप अकेले नहीं दे सकते हैं, 2-4 लोग मिलकर दे दीजिए, बट दीजिए जरूर। कॉपी किताब दीजिए, फीस दीजिए, उसके लिए स्केच पेन्स, कलर बुक्स लेकर जा सकते हैं, पेंसिल बॉक्स लेकर जा सकते हैं, साल भर के नोटबुक्स खरीद कर दे दीजिए। कितना खर्चा आएगा, हम कर सकते हैं, एक दिन तो ये कर ही सकते हैं। अगेन जरूरी नहीं है आपको वो बच्चा जाकर खोजना है, वो बच्चा आपकी मेड का बच्चा भी हो सकता है, आपके गार्ड का बच्चा भी हो सकता है, और मैंने बता दिया दूध वाले, पेपर वाला, फूल वाले, मंदिर के पुजारी का बच्चा भी हो सकता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मैं यही सजेस्ट भी करती हूँ। पैसे देने से बेटर है उस दिन उस बच्चे को उसके नीड का सामान देकर आइए। अगर किसी बच्चे को शौक है, मान लीजिए मेरी मेड है और उसके बच्चे को शौक है से गिटार सीखने का या चेस सीखने का, तो मैं उसके टीचर की फीस भी दे सकती हूँ ना। एटलीस्ट उसकी लर्निंग तो होगी, और लर्निंग ऐसी होगी जो आगे जाके उसको अर्न करने में हेल्प करेगा। अगर आज हम कैश देते हैं, वो कैश वो खर्च कर देंगे, तो कल को उनके पास अपने पैर पर खड़ा होने का सुविधा नहीं है। बट अगर उनकी लर्निंग में हम हेल्प करते हैं, तो हम एक नया बच्चा तैयार कर रहे हैं जो कि अपने पैर पर खड़ा होगा, वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसी चीजों में दिमाग लगाना है हमें ऐसा काम करना है। तो बहुत अच्छा दिन है, कुछ नया शुरू करना है तो 5 फेब को सरस्वती पूजा के दिन कीजिए। बच्चों को सरस्वती माता का महत्व समझाइए, उन्हें पता होना चाहिए सिर्फ वो एक भगवान नहीं है। अच्छा, एक और बात याद आ गई, शुरू मैंने किया था कि आपके घर में सरस्वती माता है, अगर नहीं है तो इस बार सरस्वती पूजा के दिन एक सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति ले आइए। सरस्वती माता को पीला कपड़े का आसन लगाते हैं, उस पर उनको बिठाते हैं। हम बिल्कुल जैसे दिवाली पर गणेश लक्ष्मी लाते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती माता का पूजा करना है। बट पीले कपड़े पर उनका आसन बनाना है और पीला चुनरी ही उनको ओढ़ाना है। इसके बाद 2 चीजें हम यहां भी कर सकते हैं। हर साल हम दिवाली पर जैसे गणेश लक्ष्मी लाते हैं मिट्टी की, और पिछले गणेश लक्ष्मी को पूजा करके साइड कर देते हैं और फिर हम उनके विसर्जन कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो विसर्जन करने का अगर जगह नहीं मिलता है तो हम किसी मंदिर में पेड़ के नीचे भी ढंग से रखकर आते हैं। कई बार तो मैंने रोड पर प्लीज साइड में रखे हुए देखा है, ऐसा ना करें प्लीज, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रोना आ जाता है, साल भर जिस भगवान का पूजा किया, मंदिर के रोड के किनारे, पेवमेंट पे, फुटपाथ्स पे मैंने गणेश लक्ष्मी, जो गणेश चतुर्थी जाती है उसमें गणेश भगवान जो हम 11 दिन अपने घर में बिठाकर लाते हैं और ऐसे साइड में पड़े हुए देखते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा करने से बेटर है आप अपने घर में भगवान को ना बुलाएं, प्लीज ना बुलाएं, प्लीज। आप सोचकर देखें, आप किसी के घर गेस्ट बनकर गए हैं और निकलते समय कोई आपको धक्का मारकर निकाल दे, कैसा लगेगा आपको? प्लीज ना करें। तो अगेन कमिंग बैक टू सरस्वती माता, इच्छा हो एक परमानेंट मूर्ति लाकर रख दें, जैसे हम दूसरे भगवान लाकर रखते हैं, हम बदलते नहीं है कभी भी। शीशे के फ्रेम वाला भी ला सकते हैं और छोटी स्टैचू भी ला सकते हैं, उतना ही लाएं जिनकी आप साफ सफाई करके पूजा पाठ कर सके डेली बेसिस पे। दूसरा, जैसे हम दिवाली पर अपने गणेश लक्ष्मी को हर साल नया लाते हैं और पीछे वाले का विसर्जन करते हैं, उस तरीके से भी आप हर साल कर सकते हैं। आप छोटी सरस्वती हर बार लाएं, साल भर पूजा करें, नेक्स्ट सरस्वती पर नई सरस्वती माता लाएं और पीछे वाले का विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे भी आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा, पंडालों में बड़ी सरस्वती लाते तो फिर हम उनका विसर्जन करके आते थे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 और 9 ऑप्शंस है। बट प्लीज फुटपाथ पे, रोड के किनारे और ऐसे किसी पेड़ के नीचे ना रख कर आए जहां से आते जाते लोग
थूकते भी हों या कुछ भी गंदी हरकत करते हो, प्लीज ना करें, ठीक है। तो पर्व त्योहार का दिन है, सरस्वती माता का दिन है। अच्छा अच्छा खाना बनाएं, बच्चों को सबसे पहले इसका महत्व सिखाएं और दूसरों के लिए भी कुछ करें, प्लीज दूसरों के लिए भी कुछ करें। थैंक यू। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। पीछे के अगर उपाय कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, कोई फीलिंग, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा, या आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, यही मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू।